हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे विजार्ड एकेडमी पे। हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस के पार्ट 11वें भाग में चल रहे हैं। पार्ट की चिंता मत करिए क्योंकि 10-15 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत गहरा और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आपको वही काम करना है, आपको कमेंट से सेक्शन को भरना है और आपको ढेर सारा प्यार देना है, शेयर करना है। चलिए लेकर चलते हैं अगले इसके पार्ट में कि कैसे क्वेश्चन हो गया। आइए देखिएगा दोस्तों, हम इस टाइप पे चल रहे थे। हमने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन दे रखा होता है, तो इसमें जब आप हल करते हैं, जो मैंने पहले पार्ट में इसका बताया था कि इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं। शॉर्टकट क्या था, पहले आप याद था, अगर सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सोल्यूशन में तो आप पहले बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर जब आप इसको सॉल्व करते थे तो यहाँ पर जो छोटा वाला होता था वो ऊपर माइनस से बचता था, और ये वाला जो बड़ा वाला टर्म होता था उसको वैसे ही लिखते थे, यानी इधर का छोटा वाला माइनस में और इधर का बड़ा वाला पॉजिटिव में लिखते थे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, प्लस का 225 जो होता है 15 का वर्ग होता है। तो आंसर आपका जो होना चाहिए 15 माइनस का आपका √2। और अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करना होगा तो √2 की वैल्यू रख देगा 1.414 और आप घटा लीजिएगा तो उत्तर हो जाएगा, वरना मैक्सिमम जगह पे ही उत्तर मिलता है। अब हम इसके अगली वैरायटी पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होगा ये। देखिए दोस्तों, मैंने एक सवाल लिया है जहाँ ए की वैल्यू दे रखी है √3 + √2 अपॉन √3 - √2, बी की वैल्यू इसकी जस्ट उल्टी √3 - √2 अपॉन √3 + √2। तो आपसे पूछा गया a² + b² + ab अपॉन a² + b² - ab। अब आपको ये लग रहा होगा सवाल बहुत कठिन है और इसको कैसे करना है। तो पहले मैंने आपसे बताया था अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो सब कुछ हो गया, और हमने शुरुआत की 7-8 क्लासों में आपका बेस ही मजबूत कराया। अब हम इसको तुरंत उड़ाएंगे। पहले तो ये बताइए ए बी का आंसर कितना है। अगर हमें सिर्फ ए बी इसका हिस्सा निकालना हो तो ए ये है और बी ये है। जब हम इनका इंटू कराएंगे तो इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा ना, ए बी 1 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप में अगर हमें a दे रखा है तो पहले हम a² फाइंड कर लेते हैं, या a² से पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a बराबर में दे रखा है √3 + √2 अपॉन का √3 - √2, ठीक है। इसका हम कॉन्जुगेट करा लेंगे तो √3 + √2 अपॉन √3 + √2, क्योंकि प्लस का माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ a + b a - b यानी √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया 1। और जब अगर इसका स्क्वायर खोलने बैठ गए अपने हिसाब से तो आपको पता ही होगा कि हमने इसका शॉर्टकट बताया था कि कभी भी रूट का स्क्वायर दे रखा हो दोनों में तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना होता है, तो आ जाएगा 5 और 2ab। ये पिछली क्लास की शॉर्टकट में हमने सीखा था, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, क्योंकि a² + b² + 2ab, ये a हो गया। इसी प्रकार से बताइए b कितना आएगा, तो b आप डायरेक्ट निकाल देंगे क्योंकि ये जस्ट उल्टा है, तो b होगा 5 माइनस का 2√6, क्योंकि a का उल्टा b है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपकी। अगर आपको दिक्कत हो रही तो कमेंट्स करके बताइएगा, और पुराने वीडियो जाकर देखिए, उसमें ढेर सारे सवाल मैंने पहले से प्रैक्टिस करा दिए आप कैसे। तो ये a और b पता चल गया। अब हमें निकालना है a², तो a² और प्लस b², क्योंकि हमारे दोनों जगह पर इधर भी a² b² और इधर भी a² b² है, तो हम a² + b² साथ में निकाल देते हैं, जो कि क्या होगा आपका बताइए। तो a की वैल्यू जो आई है 5 + 2√6 और स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आई है 5 - 2√6 का आपका स्क्वायर। अब जब आप इसको देखेंगे तो क्या ये पहले से देखा देखा सा नहीं लग रहा है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर तो होता था 2a² + b² और 5 का स्क्वायर आपको करना है, और यहाँ पर प्लस 2 आपका 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो आप देखेंगे 24 और ये 25, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 24 और 25 आप देखेंगे 49, और 49 का डबल कर देंगे तो 98, यानी हमें पता चल गया a² b² की वैल्यू 98 है। अब इस सवाल को देखिए और देखिएगा कैसे करना है। हमें दिया a² + b², ये दिया गया था a² + b² + ab और a² + b² - ab, तो ये बहुत हलवा सवाल हो गया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं आपका 98, तो 98 और a b वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कट जाएगा, और ये 98 - 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, सब जानते हैं इसका आंसर कितना होगा। 98 में से 1 जोड़ेंगे 99 और 98 में से 1 गया 197, इसका आंसर हो गया। बहुत आसानी के संग, कितना बड़ा सवाल हो कितनी आसानी से हो गया। मेंस में कभी कभी एक सवाल फेंक देता है, कभी कभी आपका सीजीएल में प्रील में एक सवाल फेंक देता है, तो बच्चा समझ नहीं पाता कैसे करे, क्योंकि वो जानता है अगर ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ है तभी आप आगे कर पाओगे, वरना आपका समय बर्बाद करेगा। चलिए आइए और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा, जब आपने ये सवाल देखा, अब हम इस सवाल को, वही सवाल मैंने एक और रूप में लिया है आपका, इसमें डिजिट चेंज करी है, सवाल आया है पेपर में भी, बस आपको आसानी से करना है और देखना है कैसे होता है। देखिएगा, चलिए अब हम जानते हैं एक्स वाई, अगर हम देखेंगे x × y तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर ये कैसे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका उल्टा लिखा है। अब जब इसको देखोगे तो इससे कट जाएगा और इंटू में कट जाएगा, तो x y 1 आ जाएगा।
फिर अगर हम x को थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं है, तो कॉन्जुगेट करेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा आपका, देखिएगा √5 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे जो बन जाएगा ये हो जाएगा √5 का 5, √3 का 3, तो हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले कई वीडियो में सिखाया हुआ है। ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का जोड़ दीजिए 5 3 8 और 2 से गुणा करके आपका इन दोनों का 15 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, इनका गुणा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आप 2 नीचे कर दीजिए, जब हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 4 और √15 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस √15, तो y की वैल्यू इसका अपोजिट होगी 4 माइनस का √15। कोई कठिन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल y वैसे ही होगा जैसे वो है। फिर आपको अगले में हमें इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो जब हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखेंगे तब यहाँ पर आपको 4 प्लस √15 लिखना है का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 माइनस √15 का होल ऑफ स्क्वायर लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। फिर देखिएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि होता था आपका 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर हटेगा तो फिर वो 15 दे देगा। अब 16 15 जब आप देखेंगे 31, 31 दूनी 62, कितना आ जाएगा 62, यानी बहुत आसानी के संग x स्क्वायर y के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सवाल देख लीजिएगा आपका क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का xy और आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का xy, ठीक है ना, यहाँ प्लस है नीचे आपका माइनस है, ठीक है ना। अब जब देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 62 प्लस 1 और नीचे 62 माइनस 1, यानी यहाँ पर 63/61 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और इसमें सुधार करके आपको अच्छे से और समझा सकूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ होमवर्क की तरीके से, देख लीजिएगा आप करिएगा, फिर मैं आपके लिए नया पैटर्न पे दिखाता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप करके बताइएगा, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सवाल था आपका ठीक है, x बराबर √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5, ठीक है। थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, एंड ये भी गिवन था, ये इफ है, ठीक है ना, एंड गिवन था x y इज इक्वल टू 1, ये भी दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी थी वही सेम चीज़ की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY और आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का XY, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद पैटर्न चेंज करूंगा, इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और इसको शेयर भी करना है। चलिए देखते हैं नया पैटर्न कैसा होगा। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने एक सवाल लिया जिसमें लिखा था √3 प्लस √2 का होल क्यूब प्लस √3 माइनस √2 का होल क्यूब। मैं इसके बाद जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाना चालू करूंगा क्या बोलते हैं आपका अलजेब्रा में क्यूबिक वाले कई सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो आपको देखना है, जिससे मैं आपको a प्लस बी का होल क्यूब आपके लिए लिख रहा हूं। जब मैं आपको अलजेब्रा की वीडियोस बनाऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूं, तो उसमें बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज़ें रटी होंगी। लेकिन पहले आप देख लीजिएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अगर आपने पढ़ा हो, और a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का आपका 3ab स्क्वायर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब हम देखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। जब इनको लिखेंगे तो b क्यूब से b क्यूब कट जाएगा और 3a स्क्वायर b से 3a स्क्वायर कट गया। अब a क्यूब 2a क्यूब हो गया, और अगर आप देखेंगे 3ab स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो ये आपका 6ab स्क्वायर हो गया। अगर आप कॉमन लेना चाहेंगे तो केवल नंबर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। यानी अगर कभी आपको ये फॉर्मेट में चीज़ लिख के मिल गई तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर इसका आंसर होगा। बहुत आसानी के संग हो गया। और अगर आपको याद करना हो कि ये कैसे होगा, तो देखिएगा केवल माइनस वाला मन में याद करिए। देखिएगा माइनस का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और आपका प्लस का 3ab स्क्वायर। तो जो प्लस में वो बच जाएंगे, जो माइनस में वो हटा दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा a क्यूब और क्या बच जाएगा लास्ट में प्लस का 3ab स्क्वायर, और 2 गुना करके लगा दीजिएगा। बस आपको याद रहेगा कि मैंने याद करने का तरीका बता दिया, कब, जब a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाए, ठीक है ना। बस अब आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया है सवाल। अब आपको लिखना है, जब भी सवाल मिल जाए 2 तो इसका क्यूब करना है पहले वाले का, तो √3 का ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, और प्लस दूसरे वाले का हमें कर देना है 3 इंटू a की जगह हमें दिया गया √3 और b की जगह हमें दे रखा आपका √2 का स्क्वायर, √2 का आपका स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और अब इसको करेंगे तो √3 का क्यूब जब करेंगे तो देखिएगा √3 का क्यूब का मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, और 2 बार रूट का सेम इंटू होने से वही नंबर हो जाता है, तो ये 3 हो गया, तो इसका उत्तर हो गया 3 √3।
और अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 √3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 6 और 3 9 हो गया, 9 √3, और जब ये इंटू में जाएगा इंटू, तो 9 दूनी 18 √3 इसका उत्तर हो गया, बहुत आसानी के संग, जो कि बहुत कठिन ले रहे थे। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और लेते हैं इसमें और करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा मैंने फॉर्मूला इसको रफ नहीं करा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये फॉर्मूला निर्भर करता है a + b का होल क्यूब पे प्लस a - b के होल क्यूब पे। तो फॉर्मूला ये था ये कि आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा मिले तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आपको डायरेक्ट कंठस्थ होना चाहिए कि 2 आपको a क्यूब करना है, a क्यूब की जगह 2 को दे रखा है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू पहला वाला नंबर ऐसे लिखना है, दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 3 त्रिकाएं 9, 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 दूनी 52, आपका उत्तर 52 आ जाएगा। कितने कठिन तरीके का प्रश्न, बिल्कुल आसानी से आ गया। अब इसका नेगेटिव वाला लेते हैं और करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने माइनस वाला क्वेश्चन लिया है जिसमें a + b का क्यूब माइनस a - b का क्यूब लिया है। अब जब आप इसको करेंगे तो हमने देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा इसको हम खोलेंगे a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b और प्लस का 3ab², ठीक है ना। और जब इसको खोलेंगे माइनस वाले को तो माइनस बाहर लगा दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a² b और आपका जानते हैं प्लस का 3ab² होता है। माइनस जब एंट्री कर देंगे तो पहले वाला में ऐसे लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a² b और प्लस का 3ab², और यहाँ पे माइनस की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर माइनस का a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b और माइनस का 3ab² हो जाएगा। ये कट जाएगा 3ab² से, ये भी कट जाएगा, और a क्यूब से a क्यूब कट गया, b क्यूब 2b क्यूब हो गया, और 3a² b यहाँ पे लिख लीजिएगा, 3a² b आपका 6a² b हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो इस बार बचेगा b क्यूब प्लस का 3a² b, ठीक है ना। अब ये बहुत आसानी के संग आपका हो गया। उस वाले में क्या करते थे, अगर आपको याद हो, उस वाले में करते थे आपका a क्यूब प्लस 3ab², और इसमें क्या करते हैं आपका b क्यूब प्लस 3a² b, बस याद रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे 2। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 हुआ, अब हम इसका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? आप b कौन है? √6 का क्या करेंगे? इसमें क्यूब करेंगे, कर दिया, प्लस लिखा, 3 लिखा इंटू a², इस वाले का स्क्वायर करेंगे। तो आप जब स्क्वायर करने जाएंगे तो √7 का स्क्वायर लिख लीजिए, और बगल वाला b जो का त्यों, b कितना है? √6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप करेंगे तो √6 का जो आपका क्यूब होगा वो होगा 6√6, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे होता है। √7 का स्क्वायर करेंगे 7, 7 तिरिक 21, 21 √6, और यहाँ पर लिखेंगे 21 और 6 27, तो यहाँ पर अगले बार में 27 √6 आ जाएगा, और 27 दूनी 54 √6 होता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी के संग। देखा कितने आसानी संग हो गया दोस्तों। आपने देखा वीडियो को, आपने ये भी देखा ये कैसे बहुत आसानी के संग हो जाते हैं और मेंस के लिए बहुत लाभदायक है। तो बस ढेर सारा प्यार करिए, जो भी आपको दिक्कत तकलीफ होती है उसको कमेंट सेक्शन में भरिए, हमें बताइए, ताकि आपके विचार हमारे तक पहुँचे तो उसमें सुधार किया जाए। और सीजल की तैयारी मेरे संग करते रहिए, इस बार सीजल पार करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।